नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रश्मि बरासी। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ उज्जैन की सबसे प्रसिद्ध श्रावण मास में और अधिक मास में करने वाली यात्रा 84 महादेव की यात्रा। तो मैं यात्रा मैंने भी की, इसलिए मैं आपको भी 84 महादेव के दर्शन करा दे रही हूँ। पूरे विश्व में उज्जैन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर 84 महादेव स्थित हैं। सावन में और विशेष तौर पे सावन में अधिक मास होने के कारण लोग इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और इस अधिक मास में इस यात्रा को करने से इसका फल भी अधिक मिलेगा। इसलिए उज्जैन शहर के और उज्जैन शहर के आसपास के लोग भी इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। ये यात्रा पूरी करने के लिए आपको 4 से 5 दिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक दिन में इन यात्रा को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 84 महादेव के दर्शन किए जाते हैं, उनका पूजन अर्चन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है और इसके लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कोई भी अपना साधन कर लेते हैं और उससे वो 84 महादेव के दर्शन करने जाते हैं। ये 84 महादेव महाकाल वन में पूरे दूर दूर तक फैले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि 84 महादेव एक के बाद एक नंबर से हैं। एक नंबर अगर उज्जैन के इस छोर पे है तो दूसरा नंबर उज्जैन के दूसरे छोर पर मिलेगा। इसलिए यात्रा में आपको काफ़ी समय लग जाता है और अधिक से अधिक संख्या में लोग ये यात्रा करते हैं, इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। 84 महादेव के मंदिर बहुत ही पुराने हैं और प्राचीन हैं। ये मंदिर पूरे महाकाल वन में स्थित हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन को देवों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ बाबा महाकाल अपने अनेकों रूप में विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मनुष्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए मानव योनि में आता है। 84 लाख योनि के भ्रमण में हमसे जो भी दोष हो जाते हैं, उन दोषों का निवारण करने के लिए इन 84 महादेव के दर्शन करने होते हैं, जिनसे वो दोष दूर हो जाते हैं। 84 महादेव के पूजन में आपको जल, दूध, दही, बेलपत्र, फूल, चंदन, अक्षत, सुपारी, जनेऊ, धूप, दीप आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो आप हर एक महादेव के मंदिर में जाके इनसे उनका पूजन कर सकते हैं। महिलाएं ऐसा करती हैं कि साथ में इकट्ठे हो जाती हैं और कोई साधन कर लेती हैं आने जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको उज्जैन में ऑटो वाले या फिर मैजिक वाले मिल जाते हैं, जो आपको 84 महादेव करा देते हैं। उनको पूरी तरीके से पता होता है कि किस स्थान पे कौन से महादेव हैं, तो आपको वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं और आप वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। कुछ कुछ महिलाएं अपने साथ साथ पंडित भी लेके चलती हैं, जिससे वो मंत्र उच्चारण करते हैं आपके पूजन अर्चन में, तो आपकी पूजा का और भी ज़्यादा फल मिलता है। ये यात्रा आपको अगस्तेश्वर महादेव से शुरू करनी होती है, क्योंकि 1 नंबर के महादेव वहीं पे हैं और वहाँ से आपको पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद आप वापस से 1 नंबर पे आके अपनी यात्रा ख़त्म करते हैं। क्योंकि 1 नंबर पे जब आप यात्रा शुरू करते हैं, तब आप संकल्प लेते हैं कि हमारी यात्रा अच्छे से हो और संपन्न हो और कोई भी रुकावटें ना आए और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आप करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ कुछ भक्त इस यात्रा को पैदल भी करते हैं और कुछ कुछ भक्त इस यात्रा को नंबर से करते हैं, जैसे कि पहले एक महादेव, फिर दूसरे, फिर तीसरे। लेकिन ये करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर जो महादेव पहले आते जाते हैं उनको करते हैं। इस यात्रा में उज्जैन के वासी भी पूरा सहयोग करते हैं। भक्तों के लिए चढ़ाने के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, पीने के लिए पानी, चाय, और जिस को फरियाद वगैरह करना हो वो भी व्यवस्था करके रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार दूषक नामक का एक राक्षस था, जो कि 84 रूप धारण कर सकता था। तो भगवान शंकर ने उन्हें मारने का एक
उपाय निकाला तो भगवान शंकर की बहन थी शिवप्रिया, जिसे आज हम शिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। दूषक नामक राक्षस को मारने के लिए शंकर भगवान ने कहा कि अगर शिवप्रिया जल के रूप में आए तो जैसे ही मैं राक्षस को मारूंगा तो उसका रक्त पानी में घुल जाएगा और उसका जन्म नहीं हो पाएगा, अर्थात यह 84 रूप में नहीं बन पाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने दूषक राक्षस को मारा तो शिप्रा को आने में थोड़ी सी देर हो गई तो राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए। चारों ओर हाहाकार हो गया। इसे देखकर बहन शिप्रा ने अपने भाई शंकर पर जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहा, शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए और उन 84 टुकड़ों से 84 शिव भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने 84 रूपों में दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया। और यह टुकड़े पूरे उज्जैन में फैले हैं महादेव के रूप में। इन 84 महादेव में 4 द्वारपाल भी हैं जो कि महाकाल वन के 4 द्वारों पर स्थित हैं। पिंडलेश्वर महादेव, कायावर्णोहरेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव और दुर्देश्वर महादेव, और ये महादेव सबसे दूर स्थित हैं। यह यात्रा अगस्तेश्वर महादेव से शुरू होकर दुर्देश्वर महादेव पर खत्म होती है। 84 महादेव की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और सबकी अलग अलग कथाएं हैं। इनके दर्शन करने से आपको अलग अलग फल की प्राप्ति होती। जहाँ पर कुटुम्बकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से कुटुंब की रक्षा होती है। अप्सरेश्वर महादेव के दर्शन करने से खोया हुआ पद प्राप्त होता है। यहाँ आप किसी भक्त को दर्शन करने के लिए भेजते हैं तो आपको भी वही फल की प्राप्ति होती है जो दर्शन करने वाले को हो रही है। कायावर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने से आपको काया रूपी जीवन से मुक्ति मिलती है और जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पिंगलेश्वर महादेव के दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन करने से बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है। बर्लेश्वर महादेव के दर्शन से गंगा सागर संगम के स्थान पर जो तप किया जाता है उसके बराबर फल की प्राप्ति होती है। करभेश्वर महादेव के दर्शन करने से पशु योनि में पीड़ा भोग रहे पितरों को मुक्ति मिलती है। पिशाचेश्वर महादेव के दर्शन से मनुष्य कभी पिशाच की योनि में नहीं पड़ता और उनके पितृ जो कि नरक में कष्ट भोग रहे होते हैं उन्हें भी इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। रूपेश्वर महादेव के दर्शन से रूप, धन, पुत्र तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन करने से कभी दुर्भाग्य दरिद्रता नहीं आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उज्जैन में हरतालिका तीज पर सौभाग्येश्वर महादेव में मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है और घंटों तक भक्त यहाँ भगवान का पूजन करने के लिए कतार में लगे रहते हैं। तो ये रहे कुछ महादेव के दर्शन से जो लाभ प्राप्त होता है वह मैंने आपको बताया। 84 महादेव की यात्रा के बीच में 9 नारायण और सप्त सागर भी आते हैं। 9 नारायण उज्जैन शहर की अलग अलग 9 दिशाओं में और 9 कोण को प्रतिनिधित्व करते हैं। सावन के अधिक मास के महीने में मैंने तो अपनी 84 महादेव की यात्रा पूर्ण करी और मुझे इसको पूर्ण करने के बाद बहुत ही अलग शांति मिली। आपको भी मैंने अपनी यात्रा पूरी बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।